गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। गजेंद्र मोक्ष। ओम नमो भगवते तस्मै यत् अच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमय। अब गजराज कह रहा है कि जो समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन पालन संहार करने का मूल हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। नाम किसी का नहीं लिया, उस परम तत्व को मेरा नमन है। वह कौन है, किसी का नाम नहीं लिया। ब्रह्मा जी देवता सब देख रहे हैं कि भैया कोई किसी का नाम ले तो जाए। अब जब नाम ही नहीं ले रहा है तो कौन जाए। स्तुति किसकी माने जाए। अंत में प्रभु ने निर्णय ले लिया, जो किसी की स्तुति नहीं है तो समझ लो सो मेरी स्तुति है, मेरा ही नाम ले रहा है। बस भगवान जो है अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर और दौड़ पड़े। गज की आवाज को जिस दम प्रभु सुन पाए, गरुड़ को छोड़कर नंगे ही पांव धाए। गरुड़ को भी छोड़ दिया भगवान ने। जैसे ही भगवान को आता देखा, उस गजराज ने अपने सूंड से एक कमल पुष्प उठाया और भगवान के श्री चरणों में भेंट कर दिया, चढ़ा दिया। देख लिया कि नारायण मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं, कमल पुष्प चढ़ा दिया। बस तुरंत भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से पहले ग्रह का उद्धार किया और गजराज को उबारे। किसी ने शंका की यहां पर कि गजराज स्तुति कर रहा है, परेशान गजराज है, बुला गजराज रहा है और भगवान आए भी गजराज के लिए, लेकिन पहले ग्रह को क्यों उबारा, ग्रह का उद्धार क्यों किया। पहले भगवान ने ग्रह का उद्धार किया। भगवान कह रहे हैं कि भैया जो मेरा भक्त है उस पर तो मेरी कृपा हर समय बरसती है, बरसती रहेगी, लेकिन जो मेरे भक्त का भी भक्त है, सबसे पहले मैं उसका उद्धार करता हूं, उसका कल्याण करता हूं। आज इस ग्रह ने मेरे भक्त के पैर पकड़ रखे हैं, अगर कोई मेरे भक्त के पैर पकड़ ले तो सबसे पहले मैं उसका उद्धार करता हूं, भक्त का वो उद्धार होगा ही। ऐसे है परमात्मा। ये ग्रह पूर्व जन्म में हूहू नामक गंधर्व था। हूहू नामक, इसका काम ये था, हास परिहास करता था, सभी के साथ मजाक करता था। एक बार क्या हुआ, ये सरोवर में स्नान कर रहा था तो देवल ऋषि आए और देवल ऋषि ने जैसे ही स्नान करना चाहा तो इसने डुबकी मार ली, उनका पैर पकड़ लिया। वो डर गए। जब वो डर गए, अब ये जो ऊपर आया निकल कर, तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में कह दिया कि जा तू ग्रह बन जा, तू मगर बन जा। अब हाथ जोड़कर बोला कि ऋषिवर मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया जो मुझे ऐसा शाप दे रहे हो हैं? मेरा तो ये एक हास परिहास करने का एक स्वभाव है और उस स्वभाव के कारण मैंने ऐसा कर लिया, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा उद्धार करो। तो ऋषिवर ने कहा कि जा तू पैर ही पकड़ते रहना, बस तेरा उद्धार हो जाएगा। बस वही ग्रह आज पैर पकड़ रहा है तो उसका उद्धार हो गया, उसका उद्धार। गजराज का उद्धार करके भगवान ने हरि अवतार लिया। बोलो हरि भगवान की, हरि का अवतार लिया। परीक्षित महाराज सचेत होकर कहने लगे कि गुरुवार अब आप मुझे वामन अवतार की कथा सुनाओ। भगवान का वामन अवतार कैसे हुआ, क्यों हुआ। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन सुनो, ये उस समय की बात है जब दुर्वासा ऋषि के शाप से समस्त देवता शापित हो गए थे, श्रीहीन हो गए। और श्रीहीन देवता जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कह दिया कि जाओ संधि कर लो राक्षसों से। समुद्र मंथन हो गया। भगवान ने अजित, कच्छप अवतार और मोहिनी अवतार लेकर उनको अमृत पिला दिया। सब कथा जानते हैं। अमृत पीने के बाद जब देवता बलवान हो गए, बस देवताओं ने राक्षसों पर युद्ध करना शुरू कर दिया। उस युद्ध का नाम रखा गया देवासुर संग्राम।
इतना बड़ा संग्राम हुआ, समस्त असुरों को मार दिया गया, समस्त असुर मर गए, यहां तक कि महाराज बलि भी मर गए। गुरु शुक्राचार्य रुके, उन्होंने देखा कि हमारे तो सारे चेलों का नाश हो गया है, तो गुरु शुक्राचार्य ने क्या किया, अपनी मृत संजीवनी से विद्या से महाराज बलि को और आदि राक्षसों को जीवित कर दिया। आदि राक्षस जब जीवित हुए तो बलि महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे कि गुरुवर, हमारा तो काम तमाम हो ही गया था, अगर आप ना होते तो हम जीवित हो ही नहीं, अब क्या करें। शुक्राचार्य ने कहा कि बलि, जो मैं कहूं वो ही करना, इस नारायण की काट कुछ नहीं है, देवताओं की काट तो है लेकिन इस नारायण की काट कोई नहीं है। तो बोले कैसे होगा फिर, बोले एक काट है इस नारायण की, बोले क्या, ये ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है, ब्राह्मणों का, और तू एक काम कर, बोले क्या, तू ब्राह्मणों की सेवा में लग जा बस, और जिस दिन तुझे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया समझ ले तुझे फिर हराने वाला इस पृथ्वी पर पैदा नहीं है, तू एक काम कर ले बस। अच्छा हाँ, बस फिर क्या था महाराज, फिर तो बलि महाराज ने ब्राह्मणों को दंडवत करना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों की जय जयकार होने लगी, ब्राह्मणों की खूब सेवा करने लगे बलि महाराज। ब्राह्मण जो है प्रसन्न हो गए, ब्राह्मणों का तो स्वभाव ही ऐसा भैया, जरा से कोई पैर छू ले बस ब्राह्मण सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, ये स्वभाव होता है ब्राह्मण का, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार, सब कुछ। और खीर खिलाए दे कोई खीर तो फिर सारा धनिया ले जाओ उसका जो कुछ पल्ले में है। ब्राह्मणों की जय जयकार होगी, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज बलि क्या चाहते हो, बस कुछ नहीं चाहिए महाराज, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से एक तेजोमय रथ का निर्माण कर दिया कि लो महाराज बलि, इस रथ पर बैठ जाओ, और इस रथ पर जब तुम युद्ध करने जाओगे तो तुम्हारे सामने इंद्र भी नहीं टिकेगा, इंद्र भी नहीं आ सकते, जाओ। बस फिर क्या था, फिर तो बलि महाराज उस तेजोमय रथ पर बैठकर और स्वर्ग पर आक्रमण बोल दिया, यहां तक कि सारी त्रिलोकों को घेर लिया और सारी त्रिलोकों की संपदा इकट्ठी करके महाराज बलि अधिपति बन गए। देवता भाग गए। अब देवता पहुंचे अपने गुरुजी के पास, बृहस्पति देव, उनसे जाकर कहा गुरुदेव क्या करें। गुरुदेव ने ध्यान लगाकर देखा, गुरुदेव ने कहा कि भैया अब चुपचाप शांत बैठे रहो, इस बलि पर ब्राह्मणों की कृपा है, अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब तक समय ना आए तब तक ऐसे ही बैठे रहो, भगवान कृपा करेंगे। शुक्राचार्य महाराज बलि से कह रहे हैं कि बलि अब तुम एक काम करो, देख शीघ्रता से एक काम कर लो। बोले क्या, अपना बहुमत सिद्ध कर लो, अगर गद्दी पर बैठना चाहते हो तो है। पहले जीता जाता है ना, सरकार तो तभी बनती है जब बहुमत सिद्ध हो जाता है। जीत तो गए तुम, लेकिन अभी बहुमत सिद्ध नहीं हुआ। अगर गद्दी पर इंद्र की बैठना तो बहुमत सिद्ध करो। बोले कैसे होगा, इंद्र की गद्दी पर वही बैठता है जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है, शतक्रतु बन जाओ बस। फिर क्या था महाराज, फिर तो बलि ने नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। उधर देव माता अदिति जो देवताओं की माता है, बड़ी परेशान रहने लगी, दुखी। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों का राजपाट सब छिन गया, मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। तो माँ होती है, परेशान है, क्या करे। कश्यप जी की समाधि टूटी। जैसे ही कश्यप जी की समाधि टूटी और कश्यप जी ने कहा कि देवी क्या कारण है, क्यों दुखी हो। कहा स्वामी तुम सब कुछ जानते हो, मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, उनके दुख का निवारण कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ। हाँ क्यों नहीं। बोले क्या, तुम नारायण को प्रसन्न करो। बोले नारायण प्रसन्न कैसे होंगे। बोले देवी तुम पयोव्रत रखो। पयोव्रत ये कैसे रखा जाएगा। पया कहते हैं संस्कृत में दूध, पया कहते हैं संस्कृत में दूध को। दूध का आहार करके तुम्हें 12 दिन व्रत रखना है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रता। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और द्वादशी तक तुम इस व्रत का पालन करो। केवल दूध पीकर व्रत रखना है,
भूमि पर शयन करो और ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करो, भगवान तुम पर कृपा करेंगे। और देवी अपने मन की वृत्तियों को मारकर 12 दिन तक परमात्मा की आराधना करो, तब तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा। अपने मन की वृत्तियों को, और मन की वृत्तियों को ही मारना व्रत है भैया, ना कि भूखे रहना व्रत है। भूखे रहना व्रत नहीं है, खूब खाओ, किसने कहा तुमसे भूखे रहने को, खूब खाओ, लेकिन ये मन के अंदर जो गंदगी है ना, इसे बाहर निकाल लो, समझ लो तुमने व्रत रखना शुरू कर दिया, तुम्हारा व्रत पूर्ण हो गया। बताओ, अच्छा रखा तो व्रत है? और मन के अंदर जो भाव है, मन की जो तरंगे हैं, ये जो उठती हैं, क्रोध, काम, मद, लोभ, ईर्ष्या, तो व्रत लगेगा। सारी जिंदगी भी रखोगे तो भी कुछ नहीं होने का। महिलाएं कहती हैं आगे, पंडित जी 20 साल हो गए व्रत रखते रखते, अभी तो कोई फल मिला ना। अरे मैया मिलेगा कहां से? व्रत रखा हो तब ना, भूखे ही तो रही है। मन को कभी भूखा ना छोड़ा, मन ने जो कहा वो तूने किया, मन को खूब छकाया, तूने तो शरीर को भूखा रखा है। काहे कोई शरीर को प्रताड़ना दे रही है? गैस बनने लगेगी, सर पे पट्टी और बांधनी शुरू कर देगी, गोली और खानी शुरू कर देगी, काहे के लिए व्रत रखा है? आज कश्यप जी कह रहे हैं कि भूमि पर शयन करना। बताओ, व्रत में कोई भूमि पर शयन करता हो तो खाट पर सोते हैं, कर्राटे मांग रहे। कश्यप जी कह रहे हैं कि देवी दिन में कभी मत सोना, और सबसे ज्यादा व्रत वाले दिन में सोया जाता है, काम कुछ रहता है नहीं। सिर में दर्द होने शुरू हो जाता है तो अपना पट्टी बांधी माथे पर खाट पर खर्राटे मार रहे हैं दबा के, हमने व्रत रखा था। फिर कहते हैं व्रत का कोई फल नहीं, फिर यूं कहते हैं परमात्मा कुछ नहीं, बेकार की बात है, हमने तो इतने व्रत रख लिए। भैया व्रत नहीं रखे जाते, काहे के लिए भूखे रहते? मन की वृत्तियों को मारना व्रत है बस। 8-10 व्यक्ति इकट्ठे हुए, 8-10 माता इकट्ठी हुई, चाहे नवदुर्गों के, उन्होंने सारे व्रत रख रखे हो, 10 की 10 इकट्ठी हो गई, उन्होंने एक दूसरे की बुराइयां शुरू कर दी। हमने तो व्रत रख रखे हैं भैया। मन के इन विकारों को मार लो, सारा जीवन खाते रहो, शरीर को प्रताड़ना मत दो, खूब खाओ, खूब खाओ, लेकिन मन को मार लो, बस मन को भूखा रख लो। और जिस दिन तुमने मन को भूखा रख लिया, तुम्हारे व्रत पूर्ण हो गए। यही व्रत का सिद्धांत है और कुछ नहीं है। कहां खर्चा करवाती हो अपने पति देव का? नवदुर्गों में लिस्ट बना के देती हो, कुट्टू की पकौड़ी, कुट्टू का आटा, ये इमली और ये और वो, दुनिया भर। काहे के लिए, किस लिए? ऐसे दुर्गा मैया तुमसे प्रसन्न होगी क्या? कभी नहीं होगी। सारा जीवन भी रखोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। मन के विकार तो नहीं गए निकल करके, गुस्सा आ रहा है, लड़ाई कर रहे हैं व्रत वाले दिन, झगड़ा कर रहे हैं, मन कुड़ रहा है, कह कुछ सकते नहीं, मन के अंदर बवाल मच रहा है, उसे उबाल सकते नहीं, वैसे व्रत रख रखा है। ओए होए भैया मत करो ऐसे। भागवत जी ये नहीं कहती। गोपिकाओं ने कोई व्रत नहीं रखा जीवन में, मीराबाई ने कोई व्रत नहीं रखा जीवन में, नरसिंह जी ने कोई व्रत नहीं रखा जीवन में, तुकानाथ ने कोई व्रत नहीं रखा जीवन में। जिनके इतिहास को तुम पढ़ते हो, उन्होंने अपने जीवन में कोई व्रत नहीं रखा, उन्होंने रखा है तो मन का व्रत रखा है, मन परमात्मा में लगाया है, बस उनका उद्धार हो गया, उनका कल्याण हो गया। कौन कहता है? मन पर ही कथा है और श्रीमद् भागवत ही मन है, बस ये समझ लो। जिस दिन मन लग गया उस दिन खूब खाओ डट कर, क्या रखा है। आज कश्यप जी कह रहे हैं कि नियम से रख व्रत और भगवान का चिंतन करना, रात दिन चिंतन करना परमात्मा का। पयोव्रत रख, केवल दूध पीना है, अभी कुट्टू की पकौड़ी खानी शुरू कर दे, केवल दूध पीना है? और रात और दिन भगवान का भजन करना है, रात को सोना मत, और शयन भी करे तो थोड़ा 12 बजे रात्रि के बाद, मध्य रात्रि के बाद शयन करना। 9 रात जाग कर जो माता की आराधना करते हैं वो नवरात्रि के व्रत रखते हैं, ध्यान कर ले। 9 रात्रि जाग कर, और ये काम योगी करते हैं, उन्हें मैया दर्शन देती है, उन पर अपनी कृपा बरसाती है। जिस शब्द के आगे रात्रि लिख गया, समझ लो वो रात्रि का ही व्रत है, वो दिन का व्रत नहीं रहा। शिवरात्रि के जो दिन, जो पूरी रात जागकर मंदिर में 8 पहर भगवान की आराधना करता है, वो शिवरात्रि का व्रत रखता है। ये नहीं कि एक लोटा जल चढ़ाया और एक वो बेर चढ़ा दिया भगवान पर, और एक चोलाए का लड्डू चढ़ा दिया, और सारे दिन खाना शुरू करा, और रात में खट्टा खराटे मारे दबा कर, लो जी हमने शिवरात्रि का व्रत रख दिया।
कभी शिव पुराण की कथा पढ़ना, शिव पुराण की पुस्तक पढ़ना, उसमें लिखा कि शिवरात्रि का व्रत किया था एक भील ने, रात्रि भर जागकर परमात्मा ने कृपा कर दी थी, उसे निषाद राज गुहू बना दिया था शृंगवेरपुर का, कि जा वहां पहुंच जा, भगवान राम आएंगे। इसे शिवरात्रि का व्रत कहते हैं। वही किया उन्होंने, अदिति ने बड़ी निष्ठा पूर्वक भगवान का व्रत किया, और 12वें दिन श्री नारायण भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि देवी मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, क्या चाहती? बोले प्रभु चाहती जो वो तुम सब कुछ जानते हो, मुझसे कुछ मत पूछो, बस जो मेरी कामना है इसे पूर्ण कर दो। भगवान बोले कि चिंता बिल्कुल मत करो, कालांतर में मैं तुम्हारे यहाँ प्रकट होने वाला हूं, और जब प्रकट होऊंगा उसके बाद ही तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करूंगा। समय आ गया, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है, और दिन के 12 बजे हैं, और अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान तंबटो वामना दृष्टा मोदमाना महर्षय कर्माणि कार्यामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान मात्र वामन अंगुल, ये एक अंगुल होता ना, ऐसे वामन अंगुल गिन लो बस, मात्र वामन अंगुल का रूप लेकर और कश्यप जी के आश्रम में प्रकट हो गए। देवताओं का तो आनंद पारावार नहीं रहा, ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया। स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कमंडल वामन भगवान को दिया, अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दी, और भूदेवी ने चरण पादुका दी, आकाश ने छत्र दिया, और कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की, और बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र फूक कर यज्ञोपवीत धारण कराया। और जो भिक्षा में मिला उसे ग्रहण कर रहे हैं। अब कौन? बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव जब ले रहे थे भिक्षा का सामान, तो उन्होंने कहा कि भगवान हे वामन जी, हमें भिक्षा में त्रिलोकियों की संपदा चाहिए, इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा। बोले वो कौन देगा? बोले महाराज बलि है इस समय त्रिलोकों के राजा, वहां जाओ और उनसे लो, हमें तो ये चाहिए। भगवान बोले चिंता बिल्कुल मत करो। बस फिर क्या था, पूछा कि वामन कहाँ मिलेंगे? बोले नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहे हैं, वहां पहुंच जाओ। वामन भगवान चल पड़े, छोटे छोटे चरणों से छोटी छोटी पादुका चटपट करते चले जा रहे हैं। जैसे ही नर्मदा नदी के किनारे पहुंचते हैं और बलि महाराज ने वामन जी का दर्शन किया, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे सूर्य नारायण बाल रूप लेकर ही प्रकट हो गए हों। रहा ना गया, बलि महाराज से अपने परिकर के साथ वामन भगवान का आदर सत्कार करने पहुंच गए। ब्रह्म ऋषिणां तपः साक्षान् मन्य तवा। आइए, स्वागत है महाराज, आपको प्रणाम करता हूं। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्म ऋषियों का मूर्ति मंद तेज आज मेरे सामने खड़ा है महाराज। आइए, क्या चाहिए आराम से बताइए, संकोच मत करो। क्या चाहिए तुमको? अगर गौए चाहिए तो गौ ले जाओ, धन चाहिए तो धन ले जाओ, और महाराज स्वर आभूषण चाहिए तो खजाना खोल दूंगा, ले जाओ। और महाराज सुन लो, अगर विवाह ना हुआ हो तो ब्राह्मण कन्या ढूंढ कर ऐसी बोनी तुम्हारे साथ विवाह करा दूंगा। क्या चाहिए तुमको? भगवान वामन पहले तो मुस्कुराए और बलि महाराज की प्रशंसा के पुल बांध दिए वामन जी ने। वाह महाराज, वाह, क्या बात है, आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया है बलि। और मैं तो आपके पूर्वजों को भी जानता हूं, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, उनके बल और पराक्रमों को कोई नहीं जानता। उनके बेटा हुए प्रहलाद हैं, उन्होंने तो खंबे से ही भगवान को प्रकट कर दिया था। उनके बेटा हुए विरोचन, उन्होंने सारा अपना धन ब्राह्मणों में बांट दिया था। और विरोचन के पैदा हुए तुम महाराज बलि, और तुम भी ऐसे ही दानी हो, मैं सब कुछ जानता हूं। तुम भी ऐसे ही निकले जैसे कि तुम्हारे पूर्वज हुए। पुल बांध दिए वामन जी।
तो बलि महाराज हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु ये सब ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है, मुझ पर कुछ नहीं है, बस मुझ पर कुछ नहीं है, मेरे लिए आज्ञा कीजिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान बोले भैया हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, अपने राम को कुछ नहीं चाहिए। बोले और क्या चाहिए? तो भगवान ने कह दिया पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदामम। पदानि त्रीणि, तीन पग, संमितानि पदामम, तीन पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। छोटे छोटे पैर जो है मेरे, बस मात्र इनसे 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज ने जब सुना बड़ी जोर से बलि महाराज हंसे, वाह भाई ब्राह्मण देवता वाह है, बात तो बड़े बुड्ढों वाली कर रहे थे भाई, और मांग कर ली बालकों वाली ने एक टोफी दे दो भैया, 3 पग भूमि और वो भी तुम्हारे पैरों से, क्या करोगे? तुम्हारी खटिया भी ना पड़ेगी इस पर, ना कोई तुम्हारा आश्रम बन पाए, ना तुम्हारी खटिया इस पे पड़े, क्या करोगे 3 पग भूमि का? कम से कम मांग ऐसी तो कर लो जो घर बार बन जाए। बलि महाराज जब ने ऐसा कहा तो वामन भगवान बोले कि देखो सुनो, ब्राह्मणों को संतोषी होना चाहिए और असंतोषी ब्राह्मण का पतन सुनिश्चित है। भैया जो असंतोषी ब्राह्मण होता है उसका पतन हो जाता है, इसलिए अनावश्यक धन लेकर हम क्या करेंगे? हमें क्या करना? हमें तो जितना निर्वाह करेंगे उतना ही धन चाहिए, और दान लेने से ब्राह्मण का तेज क्षीण होता है। इसलिए भैया हम दानवान नहीं चाहिए अनावश्यक बेमतलब, अपना भी पतन करें। हमें तो भैया 3 पग भूमि में हमारा काम चल जाएगा, हमें तो वही दे दो। क्योंकि संतोषी ब्राह्मण को जितना मिल जाए प्रसन्नता से उसी में ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। वामन भगवान का उसे ही परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। फालतू दान लेकर हमें क्या करना है हमारा? बलि ने कहा तो ठीक है, फिर एक काम करो, जहां हाथ लगे वही नाप लो, जाओ जो अच्छी लग रही हो। बोले ऐसे कैसे नाप ले? बोले और? अरे भैया संकल्प करो पहले। बलि महाराज हंसे, बोले ओहो 3 पग भूमि के लिए भी संकल्प करूं हैं? ऐसे ही ले लो। बोले ना, नियम है तो नियम है, संकल्प करो। अब जल ले लिया हाथ। शुक्राचार्य ने देखा ये बहुत देर से टुकर टुकर बातें चल रही हैं, क्या हो रहा है, पता तो लगाऊं कौन है ये। अब शुक्राचार्य ने जैसे ही आंख बंद की, देखा तो नारायण श्री हरि भगवान खड़े हैं। शुक्राचार्य समझ गए। शुक्राचार्य ने जाके तुरंत भागकर बलि का हाथ पकड़ लिया। रुको बलि। बलि ने कहा क्या हुआ गुरुवर? अरे तुम जानते हो कि ये कौन है? बोले हाँ ये वामन है। अरे बोले ये ना वामन है ना तरेपन है, ये कुछ ना है भैया। बोले और? ऐश विरोचेन साक्षादा भगवान विष्णु रवया कश्यपादतर्जातो देवा नाम कार्य साधक। वो भैया विष्णु है, देवा नाम कार्य साधक, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ है। ये विष्णु है भैया, ये ना वामन है ना तरेपन है। कोई नहीं समझ जा, मना कर दे, बिल्कुल मना कर दे। बलि महाराज ने कहा कि गुरुवर क्या जल हाथ में लेने से संकल्प होता है क्या? मैंने तो मन में संकल्प कर लिया कि इस ब्राह्मण को 3 पग भूमि दूंगा, अब क्या करूं? मन में संकल्प कर लिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। शुक्राचार्य बोले मान जा, झूठ बोल दे। और कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां झूठ बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। स्त्रेषु नर्म विवाह है, अगर किसी लड़की का विवाह हो रहा हो तो उसमें झूठ बोल दो, कोई बुराई नहीं। वृत्त्यर्थे प्राण संकट है, अगर किसी का प्राण संकट में है झूठ बोल दो, कोई परेशानी नहीं। गौ ब्राह्मण हिंसायाम, अगर गौ ब्राह्मण की कहीं हत्या हो रही हो झूठ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है? इसलिए तू भी झूठ बोल दे, कोई परेशानी नहीं। 2 टूक मना कर दे। लेकिन बलि महाराज ने भी 2 टूक कह दिया। अहम सत्या पर धर्म इति होवाच भूरयम। ये धर्म नहीं कहता गुरुदेव, ये धर्म नहीं है। मैंने मन में संकल्प किया कि मैं भूमि दूंगा, अब नहीं दूंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। शुक्राचार्य ने अपनी लाल आंखें कर ली।
बोले पंडित बन रहा है, मूर्ख कहीं के, बहुत देर से ज्ञान बांट रहा है? शर्म नहीं आई? दृढ़ पंडित मानक क्या, मेरी आज्ञा का पान नहीं कर रहा, जा, मेरा शाप है, अचिराद भ्रष्ट से श्रिया, तू कुछ देर में अपनी श्री को ही खो देगा, सब कुछ खो देगा, जा, मेरा शाप है तुझे। ऐसा कहकर शुक्राचार्य वहां से चले गए। भगवान बोले भैया लड़ाई झगड़ा मत करो, हैं? देनी हो तो दो, वरना हम अपने चले, लड़ाई मत करो भैया। बलि महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए, ना 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 ब्राह्मण देवता ऐसा नहीं है, मैंने अगर संकल्प लिया है तो वो निश्चित पूर्ण करो। जल ले लिया हाथ में, भगवान ने संकल्प बोला और 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। जैसे ही 3 पग भूमि का संकल्प हुआ तो भगवान बोले बलि अब हमारा नापना देखो। बस भगवान ने फिर अपना दिव्य स्वरूप दिखाया बलि महाराज को, और दिव्य स्वरूप दिखाकर एक चरण नीचे को बढ़ाते हुए अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और सारे लोक नापे। दूसरा चरण उठाया भगवान ने, भू भुव स्वह महा जन तप सत्यलोक, और सत्यलोक को पार करके ब्रह्मांड कटाह में छिद्र कर दिया भगवान ने, अंगूठे से छिद्र हो गया ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कटा में छिद्र कर दिया, ब्रह्मांड फूट गया और उसमें से एक जल की धारा निकल ली जो भगवान के चरणों को धोती हुई नीचे गिरी। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान के चरणों को धोती हुई वो धारा नीचे गिरी तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया, ब्रह्मलोक में उस धारा को भगवान का चरणोदक समझकर, और वही चरणोदक ब्रह्मा जी के कमंडल से फिर नीचे ध्रुवलोक में, सप्तऋषि मंडल में, चंद्र मंडल में होता हुआ स्वर्ग मंडल में आ गया। स्वर्ग में आकर उस जलधारा के 4 विभाग हुए, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा और सीता। उसमें अलकनंदा नाम की जो जलधारा थी वही जलधारा गंधमादन पर्वत पर गिरी और गोमुख से होती हुई गंगा के रूप में सारे भारतवर्ष को प्लावित कर रही। बोलो गंगे मैया की जय। देख लो भैया कहां से गंगा जी निकली, मैंने सुना दिया तुमको, यहां से गंगा जी का अवतरण हुआ। हम लोग बस केवल गोमुख तक जानते हैं, यही कहते हैं ना गोमुख से गंगा जी निकली, ऐसा नहीं। जब भगवान नाप रहे थे तो ब्रह्मांड में छिद्र हो गया, उससे जलधारा निकली तो भगवान का चरणोदक समझकर ब्रह्मा जी ने कमंडल में ले लिया, और ब्रह्मा जी के कमंडल से वही धारा ध्रुवलोक में, सप्तऋषि मंडल में और चंद्र मंडल में पहुंची, स्वर्ग मंडल में पहुंची। स्वर्गलोक में आकर उसके 4 भाग हो गए, अलकनंदा, सीता, चक्षु और भद्रा, और वही अलकनंदा नाम की जो धारा है गंधमादन पर्वत पर आकर गिरी और गोमुख से होती हुई गंगा के रूप में पूरे भारतवर्ष को परिप्लावित करती हुई सागर में विलीन होती, वही जिसे हम विष्णु पदी भी कहते हैं। उसी समय क्या हुआ, भगवान विराट रूप लिए खड़े हैं तो जामवन जी आ गए, और जामवन जी ने भी भगवान की परिक्रमा कर दी। ओए होए जामवन जी देखो तो सही, सतयुग की कहानी चल रही है अभी ये, हैं? सतयुग बीत गया, त्रेता युग में फिर जामवन जी हुए, और द्वापर में फिर जामवन जी, वही जामवन जी। कितनी लंबी आई जामवन। बलि बांधत प्रभु बाड़यो सो तनु बरिनी न जाय, उभय घरी महदीनी 7 प्रदीक्षण धाय। 7 प्रदीक्षा कर ली जामवन जी। भगवान ने कहा कि बलि तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था, 2 पग तो हमने नाप लिए, सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग बताओ अब कहां रखना है, जल्दी बताओ। बलि महाराज सर झुकाकर खड़े हो गए तो गरुण को आदेश किया कि इसको बांध दो। बस गरुण ने जो है अपने पाशों से बांध दिया बलि महाराज को।
भगवान ने कहा कि बलि अपना संकल्प पूर्ण करो वरना नरक की तैयारी करो, वरना संकल्प पूर्ण करो। अब बलि महाराज परेशान है। बलि महाराज ने कहा कि प्रभु कुछ कहना चाहता हूं। हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? पहले तो ये बताइए कि धन बड़ा होता है या धनवान? तो भगवान ने कहा कि भैया धनवान ही बड़ा होता है। अच्छा, जब धनवान बड़ा होता है तो धनवान का धन तो तुमने सब कुछ छीन लिया, अब तो धनवान ही रह गया है, वह इसके सर पर और अपना पग रख दीजिए। पदम तृतीयम कुरु शिश्रम में निजम, प्रभु ये तीसरा पग यहां रख दीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। भगवान प्रसन्न हो गए और अपने पादार अविंद बलि के मस्तक पर रख दिया और बोले बलि तुम धन्य हो। धन्य है बलि, क्यों? क्योंकि बलि का सर्वस्व लुट गया, सर्व कुछ भगवान ने छीन लिया। भगवान कह रहे हैं कि तेरा सब कुछ मैंने छीन लिया, यहां तक कि तुझे मैंने पाशों में बांधा, मैंने तुझे डांटा भी बहुत, लेकिन तूने अपना धैर्य नहीं खोया। धन्य है रे बलि तूने बिल्कुल धैर्य नहीं खोया। बलि ने कहा कि महाराज सब कुछ भी चला जाता, प्राण भी चले जाते, कोई बात नहीं थी, मुझे तो बस एक बात का डर था। किस बात का? मुझे तो अपनी अपकीर्ति का डर था। मेरे पूर्वज ऐसे ऐसे हुए हैं, मेरे पिता श्री विरोचन जिन्होंने सर्वस्व अपना ब्राह्मणों को लुटा दिया था, हैं? अगर आज मैं 3 पग भूमि ना देता तो मेरा अपमान होता, समाज मुझे क्या कहता, मुझे इस बात का डर था और किसी बात का डर नहीं था। भगवान बोले हम बहुत प्रसन्न हैं, तेरे इस धैर्यता से हम प्रसन्न हैं। ये बलि है जिसे परम भागवत कहा गया, मैंने कल बताया था ना, परम भागवत बलि महाराज, ये बलि है। सब कुछ लुट जाने के बाद भी बलि हाथ जोड़े खड़ा रहा। और हमारा सब कुछ लुट जाए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले घर की जितनी मूर्तियां भगवान की पहले तो सड़क पर आके फेंकेंगे, ऐट कुछ नहीं होता, भगवान भगवान सब बेकार है, सबसे पहले काम ये करेंगे। और सब कुछ लुटना तो बहुत दूर की बात है, जरा सा संकट आया घर के अंदर, जरा सा, बस उसे झेलने की भी ताकत नहीं होती है, उसे झेल नहीं पाते, डगमगा जाते हैं। और सबसे पहले श्रद्धा भाग जाती है, विश्वास चला जाता है, और जब श्रद्धा और विश्वास चलेगी तो फिर परमात्मा कहाँ मिलता? कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ चला जाता है। जरा सा संकट आया, अब झेलने की ताकत क्यों नहीं आती? ये भी सुनिए, क्योंकि आत्मबल कमजोर है। आत्मबल अगर ठीक है तो झेलते रहोगे, पता नहीं चलेगा, और जब आत्मबल ही खत्म है तो फिर झेलने की शक्ति भी नहीं रहती। और आत्मबल कब बढ़ता है? कब बढ़ता है बताओ आत्मा? जब रात दिन गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि राधे, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय हो। ताली बजा करके तब आत्मबल बढ़ेगा, जब हर समय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। जब आत्मबल बढ़ेगा, वैसे नहीं बढ़ता आत्मबल। और जब आत्मबल बढ़ जाता है ना, फिर तो कितनी भी कठिनाई आती रहे, कितना भी कुछ आता रहे, पता ही नहीं चलता, सब ऐसे ही चली जाती है, निकल कर चली जाती है। बलि ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया, ब्राह्मणों की सेवा की, ब्राह्मणों के तप का आशीर्वाद लिया, बलि का आत्मबल बढ़ गया था। तभी तो आज बलि अपना धैर्य नहीं खोया, बलि ने धैर्य पूर्ण कार्य किया, बलि ने। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कह रहे हैं कि बलि क्या चाहते हो?
बलि ने कहा कि प्रभु ये जो तुम्हारी दिव्य झांकी बाकी है मुझे इतनी प्यारी लग रही है, मैं चाहता हूं कि जीवन भर बस यही छटा देखता रहूं। भगवान बोले तो क्या हम तेरे द्वारा खड़े रहेंगे फिर, हैं तू यही चाहता है? बलि ने कहा मैंने तो अपनी बात रख दी महाराज, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। तो भगवान ने कहा कि बलि सुनो, वैसे तो हम तुमसे इंद्र का सिंहासन छीनने आए थे, लेकिन तुम्हारी धर्मनिष्ठा को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आगामी जो मनवंतर आएगा उसमें तुम ही इंद्र बनोगे, और इंद्र के समान, अब तुम एक काम करो, जो इंद्र के समान वैभव सुतल लोक है, जाओ तुम वहां चले जाओ, और जाओ मैं तुमसे वचन देता हूं कि उस सुतल लोक में तुम्हारे द्वार पर तुम्हारा द्वारपाल बना रहूंगा, तुम्हारा द्वारपाल बना। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। देखिए भगवान को और देखिए उस बलि को जो भगवान को अपना पहरेदार बना लिया, बस धैर्य से। इसीलिए किसी ने कहा है कि है आंख वो जो राम का दर्शन किया करे, है आंख वो जो राम का दर्शन किया करे, और है शीश वो जो राम का वंदन किया करे। शीश तो वो है जो भगवान के चरणों में झुके, वरना तो बोझाई उठाए घूम रहे हैं। आंख तो वो है जो प्रभु का दर्शन करें। और फिर लिखते हैं बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बाद में। चौराहों पर खड़े होकर करे गाल बजाना व्यर्थ बात कहलाता है। वो मुख बेकार है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बाद में, और मुख वह है जो हरि नाम का सुमरन किया करे। मुख तो वह है जो भगवान का नाम रटे, वरना तो ये भोजन खाने का भंबड़ ही समझो। और हीरो के कणों से नहीं शोभा है हाथ की, हीरो के कणों से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो राम का पूजन किया करे। कितनी घड़ी बांध लो, कितने सुंदर कंकड़ पहन लो, हीरे के पहन लो, चांदी सोना के पहन लो, अगर इन हाथों से राम का पूजन ना किया तो बेकार है। और मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम पे बलिदान जो जीवन किया करे, प्रभु प्रेम पे बलिदान जो जीवन किया करे। कविवर वही है श्याम के सुंदर चरित्र का, कविवर वही है श्याम के सुंदर चरित्र का। रसना के जो जग बिंदु से वर्णन किया करे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए प्रेम से बोलो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। देखो एक बात सुनो, किसने लिखा है? मैं तुम्हें देख रहा हूं कैसे बैठे हो
आलस में, कैसे बैठे हो आलस में, मुख से राम का बोला जाए। ऐसे बैठे हो, भोर भयो मुख मलमल धोया, भोर भयो मुख मलमल धोया, और दिन चढ़ते ही उधर टटोया। जब दिन चढ़ा तो पेट में हाथ फेरना लगे, और बातों बातों में दिन खोया। सांझ हुई पलंग पर सोया, सोते सोते तेरी उम्र बीत गई, तेरे ताल रहो मंडराय, मुख से राम कहो ना जाए। इसलिए हिला लो इस जिह्वा को, कल प्रात जाने ही नहीं। क्या हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधे राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा के नाम का साया घना घना है, हर क्षण हृदय में रहती राधा की कल्पना है। आते नजर बिहारी संग राधा नाम के, हो गए हम दीवाने श्री राधा नाम के। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोल दो एक बार प्रेम से, और जोर से बोल दो ना, एक बार और बोल दो। हाँ ऐसे बोलो, हाजमा हो जाएगा, शाम को भूख बहुत बढ़िया लगेगी, कई कई पराठों की भूख लगेगी। बोले जाओ। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, बलि का उद्धार किया भगवान ने, अब मैं नवम स्कंद में प्रवेश कर रहा हूं और सूर्य वंश की कथा सुनाता हूं। कह रहे हैं सुनो राजन, मनु महाराज के इक्ष्वाकु, नरक, शरियाती, दिष्ट, घृत, करूष, नरसियन, प्रज्ञ, नभग, कवि आदि 10 पुत्र हुए। और मनु महाराज के जो दूसरे बेटे थे नभग, इनके बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत श्री महाराज अम्बरीश, जो परम भागवत कहाए जाते हैं। ऐसे अम्बरीश महाराज इन्हीं के वंश में आगे चलकर युवनाश्व हुए, जिन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल को पी लिया था, और उन्हीं के उदर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के सत्यव्रत हुए। इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित, और रोहित के बाहुक, और बाहुक के महाराज सगर हुए। सगर को सब जानते हो, जिनके 60,000 पुत्र भस्म हो गए। जो घर से पैदा हुआ, घर कहते हैं जहर को, जो घर से पैदा हुआ उसको सगर कहते हैं। सगर महाराज की जो माता थी, उनकी जो सोतन थी, उन्होंने जहर दे दिया था, लेकिन गर्भ पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
और जब बालक पैदा हुआ तो और ऋषि ने इस बालक का नाम रख दिया कि भैया ये गर के साथ पैदा हुआ इसलिए सगर कहलाया जाएगा। सगर। सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ दिया। इंद्र ने चुराकर उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर महाराज के जो 60,000 पुत्र थे वो ढूंढने निकल गए, सारी पृथ्वी खोद दी। ढूंढते ढूंढते पृथ्वी को खोदते खोदते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। देखा तो घोड़ा वहीं पर बंधा पड़ा है। बस उन्होंने अपशब्द कहना शुरू कर दिया, अपशब्द बोलना शुरू कर। कपिल भगवान, इस पगंडी को देखो, इसने हमारा घोड़ा चुरा रखा है, आंख बंद किए बैठा है, ढोंगी बनाए बैठा है, दुनिया भर की बातें। अब कपिल भगवान के जैसे ही नेत्र खुले तो सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख का ढेर बन गए। सगर महाराज ने पूछा किसी से कि इनका उद्धार कैसे होगा? बोले कपिल भगवान बताएंगे। उनके पास पहुंचे, कहा कि इनसे जो त्रुटि हुई उसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन इनका उद्धार कैसे हो ये बताओ। कपिल भगवान ने कह दिया कि गंगा जल के स्पर्श से ही इनका उद्धार होगा। गंगा जी को लाने की तपस्या करो। तो सगर के पुत्र हुए असमंजस, उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए, लेकिन गंगा जी प्रकट नहीं हुई, चले गए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, उन्होंने भी बहुत तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए, लेकिन गंगा जी प्रकट नहीं हुई। अंशुमान के हुए दिलीप, उन्होंने भी बड़ी तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए, लेकिन ना। और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ ने जब गंगा जी की तपस्या की तो गंगे मैया प्रकट हो गई। गंगे मैया से कहा कि मेरे साथ चलो, मेरे पूर्वज पड़े हुए राख का ढेर बने हुए। गंगा जी ने कहा चलूंगी तो सही, लेकिन इसमें भी एक कारण है, नहीं जा सकती। बोले क्यों? बोले मैं इसलिए नहीं जा सकती कि मेरे बेग को कौन संभालेगा, मैं तो पृथ्वी को फाड़ कर रसातल में चली जाऊंगी, इतना वेग है। अच्छा, तो भगीरथ जी ने कहा चिंता मत करो, मैं भगवान शंकर की आराधना करूंगा, उन्हें प्रसन्न करूंगा। भगीरथ जी ने शंकर भगवान की आराधना की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने कहा ए गंगे आ और मेरी जटाओं में आकर विराजित हो जा। माँ गंगा भगवान शंकर की जटाओं में विराजमान हो गई और वहीं से फिर वो धारा निकलती है। आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी हो गई। रास्ते में एक जब नाम के ऋषि रहते थे, तप कर रहे थे। गंगे मैया ने उनकी कुटिया बहा दी अपने वेग से। जब उनकी कुटिया बह गई, उन्हें बड़ा क्रोध आया, उन्होंने सारी गंगा जी का ही पान कर लिया। ओए होए, कैसे कैसे ऋषि हमारे इस भारतवर्ष में हुए हैं, गंगा जी का ही पान कर लिया, पी गए। भगीरथ जी बोले हाथ जोड़ के महाराज, कई पीढ़ी चली गई इन्हें लाने के लिए, अब तो कृपा कर दो कम से कम। कई पीढ़ी चली गई। जब भगीरथ जी ने उनसे क्षमा याचना की तो जब ऋषि के कान से गंगा जी बाहर निकली, और जब कान से निकली गंगा जी प्रकट हुई तो उसी दिन से गंगा जाह्नवी पुत्री कहलाने लगी। कहते ना जाह्नवी गंगे, जाह्नवी बन गई। और अंत में जहां सगर पुत्रों की भस्मी पड़ी थी, वहां जाकर गंगा मैया जैसे यज्जल स्पर्श मात्रेणा ब्रह्मदंड हतापि सगरात्मजा दिवं जगमू केवलम देह भस्मी। यज्जल स्पर्श मात्रेणा, गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। बोलो गंगे मैया की जय हो। ना अमेरिका अच्छा है, ना यूरोप अच्छा है, ना कोई देश अच्छा है। अगर अच्छा है, वास्तविकता की बात है, तो वो भारतवर्ष है जिसमें गंगा मैया बहती है, जिसमें गंगा बहती है, वो भारतवर्ष। और देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि जितने अवतार परमात्मा के हुए वो सारे भारतवर्ष में हुए। और 2 अवतार तो ऐसे हुए हैं जिनको पूर्ण अवतार कहा गया है, राम और कृष्ण का, वो तो भैया उत्तर प्रदेश में हुए हैं। मैं तो कहता हूं इस बात को कि अगर विश्व में कोई देश है तो वो भारत है।
और भारत में भी कोई प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है, और भैया उत्तर प्रदेश में भी कोई जिला है तो वो बिजनौर जिला है, क्योंकि विदुर जी यहाँ पर रहते थे और विदुर जी के को दर्शन देने के लिए परमात्मा आए हैं। गर्व करो अपने आप पर कि परमात्मा ने कहां पैदा किया है। देखिए जहां गंगे मैया बह रही है, जहां परमात्मा के अवतार हुए हैं, ये रहा वृंदावन। ये रहा 17 जून को कथा कहने जा रहा हूं भैया, जिसकी इच्छा हो चलना मेरे साथ। वृंदावन में 7 दिन वही रहेंगे, आनंद के साथ कथा करेंगे। 17 जून से कथा होगी। जहां परमात्मा की लीलाई हुई है वहां 7 दिन रहकर आनंद लो और कथा जी का भी पान करो। रहना खाना सब मेरे जिम्मे, चिंता बिल्कुल मत करना। ऐसी भारतवर्ष है, ऐसा भारतवर्ष। सगर पुत्र का उद्धार गंगा मैया ने किया। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, इन्हीं के वंश में भगीरथ के वंश में महाराज ऋतुपर्ण हुए, और ऋतुपर्ण के सोदास, और सोदास के अस्मत के हुए नारी कवच, और नारी कवच के हुए खडवांग, और खडवांग के हुए दिलीप, और दिलीप के हुए रघु, जिनसे रघुवंश चला। रघुवंश कैसे राजा थे? उन्होंने पवन देव को आज्ञा दे रखी थी कि पवन देव, जितना भी मेरा साम्राज्य है, इतने साम्राज्य में तेज मत चलना। क्यों? क्योंकि मेरे साम्राज्य में मंद मंद बहना, कोई स्त्री कोई बहन अगर मार्ग से जा रही हो, दोपहर का समय हो और वो किसी पेड़ के नीचे आराम करने लेट जाए, तो तुम इतनी मंद गति से बहना, इतनी मंद गति से बहना कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त ना हो। ऐसे रघुवंश थे, उन्हीं से रघुवंश चला। रघु के हुए महाराज अज, और अज के बेटा हुए दशरथ, और दशरथ के तो तुम सब कुछ जानते हो, कहने की कोई बात नहीं है। अब यहीं से राम कथा का शुभारंभ होता है। महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए। ध्यान से सुनना, कथा बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि गांव-गांव और शहर शहर प्रतिवर्ष राम कथा होती है, रामलीला होती है। सबको पता है भगवान राम का जन्म हुआ, विवाह हो गया, वनवास चले गए, सीता जी का हरण हो गया है, और उसके बाद युद्ध हुआ, और उसके बाद रावण का वध करके दोबारा आ गए। लो भैया, ये हो गई राम कथा। यही तो है कथा। और तुम भी कहते हो कि हमने कथा बहुत सुनी है, लेकिन मैं कहता हूं तुमने कथा बिल्कुल नहीं सुनी। मात्र इतना जानने से कथा नहीं है। एक बार एक रेलवे स्टेशन पर एक महात्मा रामचरितमानस का गुटका, छोटा गुटका लेकर वहीं ट्रेन के इंतजार में बैठे थे। अब महात्माओं का काम है भगवान का भजन करना, वो हमारी तुम्हारी थाली थोड़ी है, वो तो हर वक्त व्यस्त रहते हैं। तो वो रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। उसी समय एक नवयुवक अपनी पत्नी को लेकर स्टेशन पर आया, उसे भी उसी गाड़ी में जाना था। तो माताओं का स्वभाव होता है, ये धर्म में अधिक रुचि लेती है। कहीं भी देखिए, कथाओं में भी सबसे ज्यादा इन्हीं की संख्या होती है। ये इनका स्वभाव है, धर्म कर्म में अधिक रुचि लेती है, इसलिए इनके आगे धर्म पत्नी कहा गया है। ये धर्म की ओर आगे चलती है। 7 फेरे होते, 4 फेरे होते हैं ना, 7 फेरे नहीं होते, 4 फेरे होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 फेरे होते हैं जब संस्कार होते हैं। 3 फेरों में कन्या आगे चलती है और 1 फेरे में पुरुष आगे चलता है। केवल 7 फेरे होते हैं, 7 नहीं होते। ऐसे है ना पंडित जी, 7 नहीं, वो थे है 7 दोनों 7 फेरे लेंगे। उसे तय बना दिया सबने, भैया 7 फेरे ले लो। तय को तय कर दिया, लेकिन 4 फेरे होते हैं। पहला फेरा लेती है लड़की किस चीज का, अर्थ का। वो कहती है कि जो तुम कमाओगे उसको संजो कर रखने का काम मैं तुमसे ज्यादा करूंगी, इसलिए मैं तुमसे आगे हूं। दूसरा फेरा होता है धर्म का। वो कह रही है कि धार्मिक कार्य में तुमसे ज्यादा करूंगी जीवन में, इसलिए मैं तुमसे आगे रहूंगा। तीसरा फेरा काम का। वो कह रही कि इच्छाएं मेरी तुमसे ज्यादा होंगी, इसलिए मैं तुमसे आगे चलूंगी। और चौथा फेरा होता है
मोक्ष का। तो पति कह रहा अब तू पीछे हट जा, बिना मेरे मोक्ष नहीं है, इसलिए मैं आगे रहूंगा और तू मेरे पीछे पीछे चलती रहना, बिना मेरे मोक्ष नहीं। ये 4 फेरे होते हैं, तो इसमें भी एक धर्म का फेरा है। और धार्मिक कृत्य करने में माताएं आगे होती हैं। तो वो जो महिला थी उसने देखा कि महात्मा जी रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, तो बेचारी जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही जाकर खड़ी हुई तो उसका पति आया, आकर झुंझलाकर बोला, अरे क्या कर रही हो यहाँ पर हैं? अरे क्या कर रही हो, रामचरित सुन नहीं है? रामचरित नहीं सुनी तुमने? हमारे गांव में रामलीला होती है, टीवियों पर कई बार रामचरितमानस आ गई, तुम्हें पता ही नहीं? अरे राम का जन्म हुआ था हैं, और वो वनवास चले गए, सीता का हरण हो गया, रावण को मार दिया, ये हो गई राम कथा। पागल कहीं, टाइम खराब कर दिया, चल बैठकर लस्सी पियेंगे, चल यहाँ से। हटा दिया। अब कुछ ही क्षणों बाद ट्रेन आती है। जैसे ही ट्रेन आई, ट्रेन में भीड़ बहुत थी, तो महात्मा जी ने अपना गुटका बांधा और ट्रेन में चढ़ गए। वो नवयुवक भी चढ़ गया ट्रेन में। अब जैसे ही ट्रेन चली तो उसने शोर मचा दिया, भैया ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। अंत तो गत्वा उसने जो है जंजीर खींच दी ट्रेन। अब यात्री पूछने लगे, भैया क्यों परेशान है, क्या हो गया? बोले यार परेशान की बात कर रहे हो, मेरी पत्नी नीचे रह गई और ट्रेन चल दी। अच्छा, अब इतनी बात जब महात्मा जी ने कान में सुनी तो महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया युवक का, ठहर जा, क्या भैया क्या बात होगी मुझसे बताओ। बोले महात्मा जी मेरी पत्नी नीचे रह गई हैं और मैं ट्रेन में चढ़ गया, ये हो गया और क्या हो गया? अच्छा बेटा एक बात बताएगा? बोले क्या? तू अपनी पत्नी से कुछ देर पहले ये कह रहा था कि हमने बहुत बार रामायण पढ़ी, बहुत बार रामायण देखी। अगर बेटे एक बार भी रामायण सुन लेता, एक बार भी राम कथा सुन लेता, तो ये गलती कभी नहीं करता जो तूने आज की है। कैसे? बोले तुझे पता नहीं, जब भगवान केवट से नाव मांग रहे थे और केवट ने कहा कि बैठो महाराज, तो तुलसीदास जी वहां लिखते हैं, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले उन्होंने अपनी पत्नी को चढ़ाया है, उसके बाद स्वयं चढ़े हैं। अगर पहले तो अपनी पत्नी को चढ़ाता बाद में चढ़ता तो ये गलती कभी ना होती, ये ट्रेन ना रुकती भैया। इसलिए ये मत समझो कि हमने बहुत भागवत कथा सुन ली, हमने बहुत राम कथा सुन ली है। यहीं तक राम कथा नहीं है कि बस राम का जन्म हो गया, रावण का वध हो गया और उन्हें सिंहासन पर विराजित कर दिया, ये कथा नहीं है। रामचरितमानस के पात्रों पर अगर तुम उनका एक एक पात्र का अगर तुम अवलोकन करो ना, एक एक पात्र का, तुम्हारा जीवन दर्शन बदल जाएगा। कितना सुंदर नाम है राम, कितना सुंदर नाम है। बड़ी साधारण सी बात बता रहा हूं, बड़ी साधारण सी। जब रा बोलते हो ना तो मुख खुल जाता है, रा खुला मुख। तो रा बोलने से, केवल रा बोलने से जो शरीर के पाप है वो बाहर आ जाते हैं, और जब मैं बोलते हो ना तो मुख बंद हो जाता है। अब पाप शरीर में प्रवेश ही नहीं कर सकता। ये राम नाम की महिमा है, ये राम की महिमा है। कितना सुंदर नाम है। तो राम कथा कोई नहीं सुनेगा, राम के चरित्र पर, राम के जो पात्र हैं उन पर जरा दृष्टि डालना, बस तुम्हारी समझ में राम कथा आ जाएगी। महाराज दशरथ चौथा पन आ गया, बुढ़ापा आ गया, गुरु वशिष्ठ के पास पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरुदेव चक्रवर्ती सम्राट, मुझे कहा जाता है ये भोगी हुई परंपरा है, ये सब इतना बड़ा कौन इसे भोगेगा, कौन भोगेगा, संतान है नहीं। महाराज वशिष्ठ ने कहा चिंता मत करो राजन, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे। कब होंगे? बोले बहुत शीघ्र होंगे, तुम एक उपाय कर दो छोटा सा। बोले क्या? तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ। चलिए गुरुदेव। बोले ना ये काम मैं नहीं करूंगा। बोले और? तुम्हारे दामाद करेंगे। दामाद तुम्हारे? बोले कौन दामाद? बोले तुम्हारे जो दामाद हैं, जो तुमने अपनी कन्या शांता अपने मित्र को दी थी, उसके जो पति हैं ऋषि शंगी, वो पुत्रेष्टि यज्ञ के आचार्य हैं, उन्हें बोलो, वो करेंगे इसके लिए। महाराज दशरथ के कन्या हुई थी शांता, उसे उन्होंने अपने गोद में दे दी थी अपने मित्र को। ऋषि शंगी को बुलाया गया और पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ प्रारंभ हुआ, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि
आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु करुलीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भक्ति सहित बड़े भाव के साथ महाराज दशरथ आहुति दे रहे हैं। यहीं से सीख लो। हम आहुति देते हैं, हमारे अंदर भाव नहीं होता। हम तो ये देखते हैं वो सामग्री पहुंच जाए अग्नि में। जब हम बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, हम देखते हैं और तो और जब काम न चलता पंडित जी के सर पर ही छोड़ के भाग जाते हैं। आज महाराज दशरथ बड़े भाव से आहुति दे रहे हैं। अब जब भाव से आहुति दी तो अग्निदेव प्रकट हो गए। खीर का पात्र लेके वशिष्ठ जी ने हाथ में लिया, कहा कि राजन, इस पात्र को, इस प्रसाद को अपनी रानियों में बांट दो। प्रसाद का बंटवारा देखो कितना विचित्र हुआ वहां पर। महाराज दशरथ प्रसाद लेकर पहुंच गए, तीनों रानियों को बिठा दिया। प्रसाद का आधा भाग कौशल्या को दिया और जो आधा बचा उसमें से आधा कैकेयी को, आधा सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानी हाथ फैलाए बैठी हैं, प्रसाद हाथ में रखा है। देवियों पान करो। इतने में ये चील आती है और सुमित्रा के जो हाथ में प्रसाद था वो उठाकर भाग गई। अंजन प्रदेश में मां अंजना, वो भी पुत्र की कामना के लिए भगवान शंकर की तपस्या कर रही थी। उस चील ने वो प्रसाद उनकी गोद में गिरा दिया। मां अंजना ने सोचा, ओहो ये तो भगवान का प्रसाद है। उन्होंने पान कर लिया तो वो गर्भवती हुई और हनुमान जी का जन्म हो गया। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। अब सुमित्रा का हाथ खाली का खाली, सुमित्रा परेशान। जब सुमित्रा परेशान हो गई तो आधा भाग कैकेयी ने और आधा भाग मां कौशल्या ने अपने प्रसाद का सुमित्रा को दे दिया। जब सुमित्रा को प्रसाद दिया तो सुमित्रा ने कहा कि बहन, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूं, तुम दोनों ने मुझे प्रसाद दिया है। अब इस दोनों प्रसाद के बदले अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र को तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और एक पुत्र को तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। प्रसाद पा लिया। भगवान जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन से हरि को कही आए, लोक सुख संपत्ति छाए। जब से भगवान गर्भ में आ गए सारी अयोध्या में सुख संपत्ति छा गई। सरयू उमड़ जुमड़ के बहने लगी, गौए रंभाने लगी। जब से भगवान गर्भ में आए। चैत्र मास नवमी तिथि, वो समय आ गया। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है। दिन के 12 बजे हैं। मां कौशल्या अपने भवन में अंदर बैठी है एकांत में और चतुर्भुज रूप लेकर भगवान प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप लेकर। मां कौशल्या ने बड़ी सुंदर स्तुति की। अब स्तुति करने के बाद मां कौशल्या कहने लगी भगवान से, माता पुनि बोली सोमति डोली, ताजहु तात यह रूपा। माता कह रही है बेटा इस रूप को तज दे, बुढ़ा थोड़ी बुलाया था, बेटा बन। की जय शिशुलीला। अब भगवान बालक बन गए तो मां कह रही है की जय शिशुलीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। भैया ओ लल्ला, अब लीला कर, जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, अब तू रोकर तो दिखा।
तो भगवान रोने लगे। अब जैसे ही भगवान रोए, बस फिर क्या था, फिर तो दास दासियों ने जो है कमरा खोला, भवन में पहुंच गई और देखा तो माँ कौशल्या के गोद में एक लल्ला बैठा है। बस फिर क्या था, दौड़ी दौड़ी महाराज दशरथ के पास पहुंच गई। क्या महाराज, आपको पुत्र हुआ है। इतना जो सुना, बस महाराज ने अपने गले की मणि के रत्नों की मालाएं निकाल निकाल कर देनी प्रारंभ कर दी। गौए दान करनी शुरू कर दी, भूमि दान करना शुरू कर दिया। सब प्रसन्न चित्त हो गए। सारी अयोध्या में जय जयकार होने लगा, सारी अयोध्या में। अब भैया चारों भाई एक दिन नहीं आए थे, ये भी ध्यान कर लो। चारों भाई एक दिन नहीं आए। नवमी को भगवान का जन्म हुआ, चैत्र शुक्ल दशमी नकत मुख्य भौम दिन जान, गंड योग तैतिल करण भरत सुजन्म प्रमाण। दशमी तिथि को पुख नक्षत्र में भरत जी का जन्म होता, अगले दिन। और फिर चैत्र शुक्ल एकादशी अश्लेखा बुधवार, वृद्धि योग गर करण में दुहु जन्म निराधार। चैत्र शुक्ल एकादशी को, अश्लेखा नक्षत्र है, बुधवार का दिन है, 2 बालकों का जन्म हुआ। नवमी को भगवान आए, दशमी को भरत आए और एकादशी को कौन, शत्रुघ्न और लक्ष्मण आए। अब चारों भैया दशरथ महाराज के आंगन में प्रकट हो गए, बधाइयां गाई जाने लगी। पूरी अयोध्या में घरों घरों में बधाइयां गाई जाने लगी। बोलो राघवेंद्र सरकार की। गाओगे मेरे साथ? भगवान का प्राकट्य हुआ है और प्रगटे है चारों